ट्रेन में गीत गाकर एक लड़की भीख मांग रही थी। लड़की को देखकर लड़का बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि कभी ये लड़का इस लड़की को बहुत प्रेम किया करता था। कुछ समय पहले ही इस लड़की ने इस लड़के से ब्रेकअप कर लिया था और दूसरे लड़के से प्रेम करने लगी थी और उसके साथ घर से भाग चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अविका, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, यह कहानी बिहार की है। पंकज, जो कि बिहार का रहने वाला है, यह दिल्ली में जॉब करता है और वहीं पर रहता है। इसके मन में पहले से ही ये था कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, मैं वहां घूमने जरूर जाऊंगा। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल पूरा सोने का बना हुआ है, तो इस लड़के के मन में भी इच्छा थी कि मैं अमृतसर एक बार जरूर जाऊं और वहां घूमकर आऊं, क्योंकि इसके सारे दोस्त वहां घूमकर आ चुके थे। क्योंकि अब पंकज दिल्ली में रहता है, दिल्ली से अमृतसर पास पड़ता है, तो ये दिल्ली से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करवाता है और उसमें वहां जाने के लिए बैठ जाता है। बैठे बैठे इसकी आंख लग जाती है और यह सपने देखने लगता है। अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। जो कॉलेज के टाइम की इसकी पुरानी यादें थी, यह उन्हें याद करने लगता है, मतलब सपने देखने लगता है। ये एक लड़की थी जिसे यह बहुत प्रेम करता था। वह लड़की कभी कभी गाना गाया करती थी। दोस्तों, क्योंकि ट्रेन में कोई भी ठीक से नहीं सो पाता है, आधा नींद में होता है और आधा जागा हुआ होता है। उसी तरह पंकज भी सो रहा था। फिर इसे गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तब इसे एहसास होता है कि मैं सपने में नहीं, रियल में कोई गाना गा रहा है। और ये गाना गाने वाली लड़की जब गाना गाते गाते इसके कंपार्टमेंट में आती है, तो दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। ये जो लड़की है, इसका नाम संगीता है। दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की जब पंकज को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, कॉलेज टाइम में संगीता और पंकज दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे से घंटों फोन पर बातें किया करते थे। और फिर एक दिन अचानक संगीता पंकज का नंबर ब्लॉक कर देती है, क्योंकि उसे कोई और पसंद आने लगा था। तब पंकज के पूछने पर वह कहती है, तुम मुझसे दूर रहो, अब मैं किसी और को प्यार करने लगी हूँ। और वह पंकज से ब्रेकअप कर लेती है। फिर पंकज कुछ समय बाद जॉब ढूंढता है और फिर उसकी जॉब दिल्ली में लग जाती है और वह दिल्ली में आकर रहने लगता है। उधर संगीता अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। अब जब संगीता ट्रेन में पंकज को देखती है तो वह वहां से तुरंत भाग जाती है। पंकज भी उसके पीछे जाता है, इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। पंकज सोचता है, मुझे देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जरूर इन आंसुओं के पीछे कोई दर्द छुपा हुआ है। पंकज ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और वह ट्रेन से एक लड़की को उतरते हुए देखता है और वह उसके पीछे पीछे जाता है, मतलब दूर से ही देखता रहता है कि इसके साथ कोई है तो नहीं। अब वो उसे दूर से ही देख रहा था। अब पंकज की इतनी तो समझ में आ गया था कि उसके साथ कोई नहीं है, वो लड़की अकेली है। अब वह संगीता का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। वह पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। उसके घर के पास एक दुकान होती है। वह दुकानदार से जानकारी लेता है। वह पूछता है कि यह अकेली रहती है या कोई और भी इसके साथ रहता है। उसे पता चलता है कि ये लड़की यहाँ अकेली रहती है। पंकज संगीता का दरवाजा खटखटाता है और संगीता दरवाजा खोलती है। वह पंकज को देखकर चौंक जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ चल देती है। पंकज भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। वह अंदर जाकर खूब सुबक कर रोने लगती है। पंकज उसे दिलासा देता है और पास में रखे हुए गिलास में पानी था, वह उसे पानी भी पिलाता है। फिर वह पंकज के गले लगकर चिपक कर रोने लगती है।
और वह उससे पूछता है कि तुम अकेली भागी थी या फिर किसी के साथ। तब संगीता कहती है कि मैं किसी के साथ भागी थी। वह कहती है कि मैं फाजिल के साथ भागी थी। पंकज कहता है क्या एक मुसलमान के साथ भागी थी? तब वह बताती है कि फाजिल की एक चप्पल की दुकान है, मैं वहाँ एक बार चप्पल लेने के लिए मार्केट गई थी, तभी से ये प्यार का सिलसिला चालू हो गया था। फाजिल ने एक बार मेरे लिए अपना हाथ भी काट लिया था और मुझे लगा था कि ये वाकई में मुझसे ये सच्चा प्यार करता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार बढ़ता चला गया। फिर समय आने पर मैंने अपने घर वालों को इस बारे में बताया तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं हुए, उन्होंने साफ मना कर दिया। पिताजी ने कहा था कि अगर तुमने फाजिल से शादी की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से जिंदा जला दूंगा। तब संगीता अपनी माँ से कहती है कि ये जाति वाती कुछ नहीं होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं फाजिल से भागकर शादी कर लूंगी और फिर दोबारा यहाँ लौट कर आऊंगी और सबको यहाँ ये बताऊंगी कि मैंने मुसलमान से शादी की है। तब संगीता की माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुम हमारी इस तरीके से बेइज्जती मत करना, इससे अच्छा है कि तुम उसके साथ कहीं भाग जाओ और वहां जाकर शादी कर लो, फिर कभी लौट कर मत आना और यहाँ जो भी होगा हम उसे संभाल लेंगे। फिर संगीता और फाजिल दोनों भाग जाते हैं। इधर संगीता के घर वाले कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते हैं, वो लोग ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि संगीता नदी में कूद गई है और वह मर गई है। उधर फाजिल संगीता को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ कानपुर में रखता है 10 दिन के लिए और कहता है मेरे पास, और कुछ दिन बाद कहता है मेरे पास पैसों की कमी होने लगी है, अब क्या करें। तो वह कहता है लोग आजकल ट्रेन में गाना गाकर बहुत वायरल हो रहे हैं, क्या पता ट्रेन में गाना गाने से हम दोनों भी वायरल हो जाएं और जो लोग हमसे नफरत करते हैं फिर वही लोग हमसे प्यार करने लगे। संगीता ये सब करने को मना कर दिए, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है। फिर फाजिल उसे मना लेता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, और बार बार उसे फोर्स करके तैयार कर लेता है और संगीता तैयार हो जाती है। फिर वह ट्रेन में गाना गाती है और देखती है कि लोग उसे पैसे दे रहे हैं। फिर 3 दिन बाद उसे एहसास होने लगता है कि ये तो मैं भीख मांग रही हूँ। फिर वह ऐसा करने के लिए मना कर देती है। फिर फाजिल और रिश्तेदार दोनों शराब की बोतल लाते हैं और बैठकर खूब ड्रिंक करते हैं। रिश्तेदार अधेड़ उम्र का था, उसकी उम्र 45 से 46 साल थी। शराब पीने के बाद रिश्तेदार संगीता के साथ छेड़खानी करने लगता है। इस पर संगीता फाजिल से कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। इस पर फाजिल कहता है ये सब तो तुम्हें झेलना होगा, इतना तो तुम्हें सहना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे अपने घर रख रहे हैं, इन्होंने मुझे पनाह दी है और ये हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें और तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम इनके लिए कुछ करो। यह सुनते ही संगीता को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्सा उस रिश्तेदार पर ना आकर फाजिल के ऊपर आता है। तभी उसे वहां पास में एक पड़ी हुई ईंट दिखाई दे जाती है। वह ईंट उठाती है और फाजिल के सिर पर दे मारती है और वहां से जल्दी से भाग निकलती है। वहां से भागकर ट्रेन से वह यहाँ आ जाती है जहाँ वह रह रही थी। वहां पता करती है कि यहाँ कोई रूम खाली है या नहीं। फिर वह उस रूम में रहना शुरू कर देती है। क्योंकि संगीता 3 दिन पहले भीख मांग चुकी थी, अब उसे ये काम आता था तो उसे यही काम ठीक लगा कि सुबह जाओ शाम को आ जाओ। अब वह यही काम करने लगी थी। ट्रेन में गाना गाती थी, उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, उन पैसों से वो अपना गुजारा करती थी। जैसे तैसे वह अपना बस टाइम काट रही थी, उसे ज्यादा पैसे चाहिए भी नहीं थी। वो क्या करती ज्यादा पैसों का, क्योंकि ठंड का वक्त था। संगीता से बात करते करते अब रात हो चुकी थी। पंकज जब जाने के लिए कहता है तो संगीता उसे वहीं अपने पास रोक लेती है और दोनों खाना बनाकर खाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। पूरी रात बातें करते करते ही निकल जाती है और सुबह होती है। पंकज जाने के लिए कहता है, वह कहता है कि मैं गोल्डन टेम्पल घूमने के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो टाइम मिलेगा तो तुमसे मिलता हुआ जाऊंगा। इस पर संगीता कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ,
मैं अकेले रह रहकर बोर हो गई हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर वह उसे भी अपने साथ गोल्डन टेम्पल ले जाता है। दोनों वहाँ घूमते हैं फिरते हैं। फिर रात हो जाती है, ठंड का टाइम था। वह एक रूम लेते हैं, दोनों उस रूम में रुकते हैं। उस रूम में रुकने पर संगीता के मन में एक सवाल आता है कि जो लड़का वाकई में मुझसे सच्चा प्यार करता था, मैंने उसे कभी अपने नजदीक नहीं आने दिया और ना ही मैं उससे कभी मिली। और जो लड़का मुझसे मतलब के लिए प्यार करता था, मैंने उसके लिए सब कुछ किया। फिर दोस्तों रूम में दोनों बातें करते हैं। बातें करते करते दोनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि दोनों में और नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। फिर दोनों फैसला लेते हैं कि दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। और पंकज संगीता के पापा से फ़ोन पर बात करता है और वह उन्हें पूरी घटना के बारे में बता देता है। फिर संगीता के पिताजी भी तैयार हो जाते हैं और दोनों के घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी कर दी जाती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।